लोग अक्सर धर्म को और विज्ञान को बिल्कुल विपरीत समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, और अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। पर क्या सच में ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी धर्म की और विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं वो बहुत भ्रांत हैं, गलत हैं, डगमगाई हुई हैं, इधर उधर तितरी बितरी हुई हैं। जब हम धर्म की बातें करते हैं तो हम उनको केवल रिलीजियस सेंटिमेंट्स से जोड़ देते हैं बस, और जब हम विज्ञान की बातचीत करते हैं तब हम सिर्फ उसका साइंटिफिक और उसका टेक्निकल और एनालिटिकल ये एंगल देखते हैं। इसलिए हमें दोनों बातें बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विरोधी लगती हैं। एक है तो दूसरी नहीं, पर ऐसा है नहीं। ये दोनों ही बातें कॉरस्पॉन्डिंग हैं। इनफैक्ट इन दोनों बातों का जो बेस है, जो मूल है, जो खोज है, जो सर्च है, वो एक ही है। इस अस्तित्व के सत्य को जानना, यही इन दोनों बातों की खोज है। ठीक है, लेकिन धर्म में वही खोज आंतरिक है, भीतरी है, और विज्ञान में वही खोज बाहरी है, बहिर्मुखी है। दरअसल धर्म है क्या? क्या है धर्म? धर्म का अर्थ है इस अस्तित्व का मूलभूत सत्य, जिसने इस अस्तित्व को धारण किया है, इस अस्तित्व की नींव, इस अस्तित्व का परम स्वभाव, सरल स्वभाव, उद्गम, आत्मा, बेस, कुछ भी कहो, वो धर्म है। ठीक? और जो व्यक्ति इसकी आंतरिक खोज कर रहा है या बाहरी भी खोज कर रहा है और बाहर से फिर अंदर मुड़ गया है क्योंकि बाहर उसे समझ आ गया है कि वो खोज गलत है, तो वो व्यक्ति धार्मिक। लेकिन वहीं वैज्ञानिक क्या कर रहा है? वैज्ञानिक भी इसी अस्तित्व के मूल को समझने की कोशिश कर रहा है, इसी अस्तित्व के मूल सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर बाहर से देख रहा है। बाहर ही बाहर घूम रहा है, बाहर ही बाहर घूम रहा है। एक दिन वो भी यही पाएगा कि ये बाहर की खोज भीतर लेकर आएगी, पर अभी वो बाहर है। दरअसल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पहले व्यक्ति वैज्ञानिक ही होता है, धार्मिक बाद में होता है। पहला चरण वैज्ञानिक होना ही होता है, फिर धार्मिक चरण आता है। पहले बाहरी चरण आता है, फिर आंतरिक चरण आता है। लेकिन ये बातें स्टेप्स हैं, ऑपोजिट नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि ऑपोजिट है। और फिर इसके अलावा एक और बात है, बात अहंकार की है। जब कोई व्यक्ति विज्ञान के सहारे इस अस्तित्व की खोज कर रहा है, तब वो उस सत्य को पाकर उसका उपयोग करना चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बल देना चाहता है, अपने अहंकार को बल देना चाहता है। जैसे विज्ञान ने हर चीज का प्रयोग किया है, वैसे ही उस सत्य को खोज के भी उसका उपयोग करना चाहता है, उसको अपने चरणों में लाना चाहता है। वही एक धार्मिक व्यक्ति ठीक इसका उल्टा है। वो इस सत्य की खोज में इतना लीन हो जाना चाहता है, इतना लीन हो जाना चाहता है कि वो स्वयं को समाप्त कर देना चाहता है, अपने अहंकार को विलीन कर देना चाहता है, अपने आप को इस परम अस्तित्व में मिला देना चाहता है। वो अपने मैं को समाप्त कर देना चाहता है, बिल्कुल समाप्त कर देना चाहता है। वही ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, वो इस मैं को सघन करना चाहता है। ये बिल्कुल उल्टी बातें दिखती हैं, पर उल्टी बातें हैं नहीं। जब इसका मैं सघन होगा तभी इसका मैं गिरेगा भी, क्योंकि मैं सघन होने के बाद भी ये वो प्राप्त नहीं करेगा जो ये प्राप्त करना चाहता है।
हुँ? उसके लिए इसके मैं को गिरना ही होगा। तब जो ये इसकी खोज बाहरी चल रही है, ये भीतर मुड़ेगी ही। मुड़ेगी ही, मैंडेटरी है, होगा ही ऐसा, क्योंकि उत्तर नहीं आएगा। एक उत्तर आएगा, उसके साथ फिर प्रश्न आएगा, फिर उत्तर आएगा, फिर प्रश्न आएगा। इन चेन्स का कभी खात्मा नहीं आएगा। खात्मा तभी आएगा जब ये मैं समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं आएंगे, उत्तर आएंगे, पर प्रश्न फिर आएंगे। ये चेन तब समाप्त होगी जब प्रश्न गिरेगा, और प्रश्न मैं के साथ गिरेगा, अहंकार के साथ गिरेगा। इसलिए अल्टीमेटली उसको धार्मिक होना पड़ेगा, उसको भीतर आना ही पड़ेगा। अपने आप को इस परम अस्तित्व में विलीन करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है इस बात का, और कोई उपचार नहीं है, और कुछ हो नहीं सकता।